इस समय देश में आम चुनाव चल रहे हैं। पांचवा चरण होने जा रहा है। पांचवें चरण का मतदान की तैयारी है और यहाँ पर हम कह सकते हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ी है। देश की बात करें तो राजनीतिक पारा लगातार ऊपर चढ़ता चला जा रहा है और इंडिया गेट और आसपास के इलाकों को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं और ऐसे ही अलग अलग इलाके से आए हुए लोगों से हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ असम से आए हुए एक शख्स हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार असम में क्या रहा। क्या नाम है बेचारा? हाँ नमस्कार, मेरा नाम अजीत सेन है। मैं असम का धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट तो बोगीबील का इलाका कह सकते हैं। हाँ हाँ, बोगीबिल के इलाका। क्या फर्क पड़ा बोगीबील से? बोगीबिल होके तो हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। बोगीबिल मतलब जो डिब्रूगढ़ और धेमाजी का जो मतलब रिलेशन को बढ़ा दिया है और पकड़ लीजिए जो मेडिकल का इशू था तो हम लोग का नज़दीक में हो गया, इसीलिए अच्छा हुआ है। अभी मेडिकल के लिए हम लोग को बहुत दूर दूर भागना नहीं पड़ता है, तो कुछ होने से डिब्रूगढ़ लेके आ सकता है। तो इस बार असम की अगर हम बात करें तो पब्लिक का क्या मूड रहा? किस तरीके से उन्होंने वोट किया? क्या इश्यूज रहे? ऐसे तो असम में आपका बीजेपी का ज़्यादा मतलब प्रभाव है, तो फिर भी थोड़ा बहुत कांग्रेस को भी मिलेगा मेरा हिसाब से। शायद मेरा जो मतलब आइडिया है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो शायद बीजेपी ही निकलेगा ज़्यादातर। बीजेपी ही निकलेगा ये आप कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे। अगर असम की बात करें तो पिछले 10 सालों में क्या बदलाव हुए? बदलाव देखे आपने? हाँ, बदलाव तो थोड़ा बहुत हुआ है, जैसे कि रोड का मतलब कंस्ट्रक्शन, ड्रेन वगैरह, और आपका घर घर बिजली और घर घर पानी जो मतलब अभी जेजेएम का मतलब चल रहा है तो वो मिल रहा है। यानी इन सबसे बड़ा फर्क पड़ा। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें तो उसका भी कोई इम्पैक्ट आया है? हाँ, वो तो आवास योजना हर किसी को मिल रहा है। पकड़ लीजिए 100 में से आपका 70 आदमी को तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला है इसीलिए आपने अप्लाई किया कि ऐसे नहीं मिला? अप्लाई मतलब किया था, तो मेरा पहले से घर बना हुआ था, इसीलिए हमको नहीं मिला। हम मतलब अमीर बोल के मतलब नहीं दिए, तो अमीर तो है नहीं, खुद कमाई करके खा रहा है। अच्छा, योजना के नियम होंगे कि आपका दूसरा मकान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए। इसके अलावा राशन वासन की बात बड़ी बार बार कही जाती है। राशन दिया जा रहा है, 5 किलो राशन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? राशन मतलब देखिए, जो चावल मिल रहा है तो चावल फ्री में दे रहा है, और चावल फ्री में देने के बाद मतलब वही आदमी लोग चावल फ्री के मिलने के बावजूद मतलब काम धंधा में इतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो आलसी होते जा रहा है। वहाँ का जो मतलब किसान लोग है ना, थोड़ा आलसी होके जा रहा है, तो खेती बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं दे रहा है। तो चावल फ्री में मिल रहा है ना, उसी कारण से बीजेपी को ज़्यादा तो मेरा हिसाब से वोट मिल रहा है। तो और जो मतलब अभी असम में मतलब चल रहा है, पकड़ लीजिए आपका नया नया जो योजना चल रहा है, तो अभी तक मिला नहीं है, वृक्षारोपण वगैरह वगैरह। और कुछ मतलब लाखपति बाइडो आसनी बोल के एक नया आसनी दिया है, वो मतलब जो पेड़ पौधे लगाएंगे ना उनको मतलब 10,000 करके मिलेगा बोल के, वो अभी तक किसी को मिला नहीं है। और कुछ नए नए हैं, लेकिन हमको इतना पता नहीं है। अच्छा, कई योजनाएं हैं ये कह सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम जानना चाह रहे थे कि जब जैसे आपने कहा कि 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है तो उसकी वजह से लोग आलसी हो गए, काम धंधा नहीं करना चाह रहे हैं, तो रोजगार की क्या स्थिति है आपके असम में? रोजगार तो है, लेकिन मतलब वो वही मेन प्रॉब्लम वही हो गया ना, तो राशन फ्री में मिल रहा है तो कौन काम करना चाहेगा, ऐसा हो गया। तो हर महीना आपको चावल फ्री में मिलेगा तो काम मतलब इतना जो आगे में किया था उससे कमती हो गया मतलब। तो बाहर का आदमी आ गया असम में काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ का लोकल आदमी लोग बैठ बैठ के खाना शुरू कर दिया, ऐसा हो गया। तो करता है, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब जब ज़रूरत होगा करेगा, पैसा थोड़ा होगा तो काम छोड़ के बैठ जाएगा, ऐसा होता है। अच्छा, असम की जब हम बात करते हैं तो एनआरसी की भी बात होती है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है बहुत से घुसपैठिए आकर बैठ गए असम में और कहीं ना कहीं काउंटिंग की जानी, ये कोई इशू रहा है वहां पर? देखिए वो उसको तो उसको लेके मतलब दल संगठन तो अभी लग रहा है, हम लोग भी मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का आदमी आके यहाँ पे बैठेगा तो हम लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग अभी जितना आराम से बैठ रहे हैं, बाहर का आदमी आने से तो थोड़ा परेशान करेगा, इसीलिए। लेकिन
इतना भी पता नहीं है, जो मतलब बोल रहा है मतलब बाहर का नहीं आएगा, अंदर का आदमी को ही मतलब मिलेगा बोल के ना, तो वही मतलब ऐसा होने से तो ठीक है, लेकिन बाहर का आना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी की क्या मजबूती है और कांग्रेस की क्या मजबूती है? देखिए राजनीति में तो मैं हूँ नहीं, फिर भी जो मेरा मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज है थोड़ा बहुत, उसी हिसाब से मतलब जो मोदी सरकार जी ने जितना किया है वो तो सही है, लेकिन उसके हिसाब से मतलब हम लोग उधर में इतना डेवलप हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से डेवलप होना चाहिए। तो यानी डेवलपमेंट और चाहिए, हुआ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और चाहिए। अभी भी बाहर आने से हम लोग का उधर में पूरा बाहर हो जाता है, मतलब घर उठा के लेके चला जाता है बाहर जो, और कारण बहुत दिन तक नहीं मिलता है, ऐसा हो जाता है। तो अभी बड़े बदलाव की गुंजाइश है। हाँ, और बदलाव होना चाहिए मेरा हिसाब से ना। तो यहाँ आने से यहाँ यहाँ के तुलना से तो असम में बहुत बहुत मतलब पीछे है असम। अच्छा, जब यहाँ दिल्ली जैसी जगह से तुलना करते हैं। हाँ, इसीलिए ना अभी देखिए तो मतलब गुवाहाटी जो सिटी है, तो यहाँ पे तो मेट्रो चल रहा है। गुवाहाटी में मेट्रो चलने के और कितना 100 साल लग जाएगा जिस हिसाब से चलो, अभी तो मेट्रो का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो आपका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए, हर एक व्यक्ति अपने अपने इलाके में विकास चाह रहा है, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन विकास की राजनीति की जरूरत है। यानी जो राजनीति की जाए वो विकास के लिए की जाए, वो ज्यादा जरूरी है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।